और पास लिख रहा हूँ अभी मैं इसमें सिर्फ। यहाँ पे आके मैं डेटाबेस बना रहा हूँ जो कि मेरा एक लिस्ट है, ये मैंने बताया था। और यूजर डिटेल्स ले रहा हूँ जो कि एक मेरी डिक्शनरी है ना। अब ये जो नंबर है वो यूजर यूज कैसे करेगा, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो इसको मैं पास लिख रहा हूँ यहाँ पे आके। और साइन अप को अगर मैं कॉल करता हूँ तो मेरे को यूजर नेम यानी कि रोहित, ठीक है, ईमेल यानी कि rohit@gmail.com, नंबर यानी कि मैं स्ट्रिंग ही नंबर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। पासवर्ड आपका हो गया रोहित @12। तो पासवर्ड की भी 8 डिजिट है, एक कैपिटल वैल्यू भी है, स्मॉल डेटा भी है आपका, @ भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। सारा डेटा आ रहा है, दोनों पासवर्ड सेम भी है। तो अभी यूज नहीं करना। अब यूज कैसे करेंगे, अगर कोई ये डेटा देता है तब उसको सही माना जाएगा। यहाँ तक हम लोग सोच के चल रहे हैं। तो ये जो रोहित है ये आपका यूजर नेम में आएगा। तो यूजर नेम को मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे आके यूजर नेम डॉट स्ट्राइप लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं रोहित में स्ट्राइप लगा दूं इसी तरीके से, कि एक काम करते हैं, यहाँ पे आता हूँ, उसको कैंसिल कर रहा हूँ। और ये मेरा रोहित है, स्ट्राइप याद है क्या करता था? हाँ, स्ट्राइप याद है क्या करता था? अगर बहुत स्पेस होते थे तो स्पेस रिमूव कर देता था, और यहाँ से भी बहुत सारे स्पेस अगर होते थे तो स्पेस रिमूव कर देता था। तो स्ट्राइप यूज कर सकते हो, ठीक है। और इस स्ट्राइप को यूजर डिटेल्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और नेम इज इक्वल टू स्ट्राइप ऐसे सेव करवा सकते हो, ठीक है। और अब मैं एक एक करके पहले स्केलेटल बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हैंडल नेम, यहाँ पे मैं नेम को हैंडल करूंगा जो कि मैंने कर लिया। यहाँ पे हैंडल ईमेल, यहाँ पे ईमेल को हैंडल करूंगा। हैंडल नंबर, यहाँ पे नंबर को हैंडल करूंगा। हैंडल पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड को हैंडल करना है। और एंड में यहाँ पे लिख देता हूँ सेंड यूजर डिटेल्स टू द डेटाबेस, ठीक है। ऐसा कुछ करना है। तो नंबर मैंने हैंडल कर लिया। ईमेल में आते हैं, ईमेल को कैसे करेंगे। तो अभी आपने कंडीशन लगा भी रखी थी, मैं सिंपल एक लगा रहा हूँ। एक फंक्शन हमने पढ़ा था, इसी के अंदर एंड्स विद, जैसे कि ये मेरी पूरी ईमेल है ना। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट। एंड्स विद हमने पढ़ा था, अगर वो @gmail.com से एंड होगी तो देखो ट्रू आ रहा है। अगर कुछ और देता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे आके 1 लिख देता हूँ और इसको हटाता हूँ तो फॉल्स देगा। तो हम इस बेसिस पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ कि इफ ईमेल, जो ये ईमेल मुझे यूजर यहाँ पे देगा, जो यहाँ से उठ के आएगी, जो फंक्शन का काम है, डॉट एंड्स विथ आपका स्ट्रिंग में @gmail.com, ठीक है। और ईमेल डॉट एंड्स विथ, और लगा रहा हूँ, और एंड का डिफरेंस आप लोगों को पता है, yahoo.com और ईमेल डॉट एंड्स विथ आपका, यार ये क्या लिख रहा हूँ, @outlook.com होती है। तो मेरी ईमेल सही है, कॉल एंटर। ईमेल को मेरे को डिक्शनरी में फिर से सेव करवा देना है, यानी कि यूजर डिटेल्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एक मेरे पास ईमेल वाला ऑप्शन है जो कि इक्वल टू ईमेल के बराबर है। समझ में आ रहा है? हेबा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। और एल्स अगर एंड नहीं होता तो रिटर्न कर देना यहीं से ही इनवैलिड ईमेल, आगे का डेटा डालने की नीड भी नहीं है, ठीक है। अब नंबर पे आते हैं। तो नंबर कैसे कैसे हैंडल किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में लिया है, लेकिन हो सकता है कि यूजर उसको इंटीजर में दे दे, है ना। तो इंटीजर में अगर वो दे दे तब कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं यहाँ पे आके चेक कर रहा हूँ कि इफ टाइप ऑफ नंबर इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है।
तो अगर नंबर आपका स्ट्रिंग में होता है तब तो मुझे कोई नीड नहीं है। अच्छा, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको कॉपी करूं, यहाँ पे आके पेस्ट करूं, और अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं ना, तो वो मुझे एरर देगा कि इंटीजर की लेंथ आप लोग चेक नहीं कर सकते। अगर ये स्ट्रिंग में होगा तब मैं इसकी लेंथ को चेक कर सकता हूँ। तो देखो 10 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर अब टाइप ऑफ नंबर जो यूजर ने दिया है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, तो मुझे क्या करना है, उसकी लेंथ चेक करनी है। उसके बाद इफ लेंथ ऑफ नंबर इज इक्वल टू 10 होता है, दैट मीन्स उसने सही नंबर दिया है। और अगर सही नंबर दिया है तो यूजर डिटेल्स के अंदर जाके नंबर इज इक्वल टू स्ट्रिंग में +91 प्लस नंबर सेव करा देता हूं। और एल्स अगर लेंथ 10 नहीं होती है तो रिटर्न कर देना इनवैलिड नंबर। क्लियर है? अच्छा, अगर आपकी टाइप स्ट्रिंग नहीं होता है तो क्या करना है, तो यहां पे मैं आ रहा हूं। एल्स अगर आपका टाइप स्ट्रिंग नहीं होता है तो कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, जो नंबर आ रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए उसके आगे आप क्या लिखोगे, str, है ना। जैसे अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, और इसको अभी ये मेरे पास, इसको अगर मैं इंटीजर है, मुझे आपको पता है, अगर मैं इसका टाइप देखूं तो इंटीजर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं str में तो देखो अभी स्ट्रिंग में आ रहा है। और अब अगर मैं इसका टाइप देखूंगा तो मेरे को स्ट्रिंग बताएगा, ठीक है। तभी मैं लेंथ चेक कर पाऊंगा। तो नंबर को मेरे को यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया और उसके बाद में उसकी लेंथ चेक कर रहा हूं। अगर इफ यहाँ पे आके कि इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नंबर इज इक्वल टू 10, तो यूजर डिटेल्स के अंदर फिर से एक ऑप्शन बना देना हो नंबर का, और इक्वल टू +91 प्लस नंबर को सेंड कर देना। और एल्स ऐसा नहीं होता तो रिटर्न कर देना इनवैलिड नंबर। ठीक है, क्लियर? सर इसमें कोई दो, मतलब जैसे यूजर अगर कोई नंबर डालेगा तो वो तो उसी फॉर्मेट में आएगा, वो तो सिर्फ नंबर डालेगा उसी फॉर्मेट में आएगा ना कि जिसमें हमने कोड करा हुआ है, हाँ, जैसे यहाँ पे जब स्ट्रिंग मैं है। इसको जब मैं यूजर ड्रिवन बनाऊंगा इसको, तब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि वो स्ट्रिंग में ही आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे डेटा भेज रहा हूँ, यूजर ड्रिवन नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मली यहाँ से डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो इंटीजर में भी दे सकते हैं ना। अच्छा हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से नंबर को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं आपके पासवर्ड पे। तो पासवर्ड पे कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो पासवर्ड को हैंडल करने के लिए दो तीन नई चीज भी आप लोग सीखोगे। इसमें फ्लैग्स कैसे बनाने हैं, रेफरेंस पॉइंट कैसे रखना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रेफरेंस पॉइंट बना ले रहा हूँ हर वैल्यू को चेक करने का। तो चेक नंबर, नंबर स्ट्रिंग में मैं नंबर आपके कहाँ तक हो सकते हैं, 1 से लेके 9 तक, 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हो सकते हैं। चेक आपका कैपिटल कैरेक्टर, मैं अभी आप लोगों को और वो सब यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे दिखा रहा हूँ। CDEFGHIG MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। और चेक स्मॉल कैरेक्टर, यहाँ पे CEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। और चेक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, जो कि मेरे कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। ठीक है, इन्हीं में से कुछ हो सकते हैं, जितने थे मैंने लगभग सारे डाल दिए। ठीक है, अब यहां से आने के बाद यहाँ पे अब क्या करना है, अब मैं ना एक चीज बना रहा हूँ, फ्लैग। फ्लैग देखो कैसे बनाते हैं। फ्लैग क्या है कि एक फ्लैग बना रहा हूँ इज नंबर का, जो कि स्टार्टिंग में फॉल्स है। इज कैपिटल कैरेक्टर का, वो भी स्टार्टिंग में फॉल्स है। इज स्मॉल कैरेक्टर का, वो भी स्टार्टिंग में फॉल्स है। और इज स्पेशल कैरेक्टर का, वो भी स्टार्टिंग में फॉल्स है। ठीक है,
यहाँ से मेरी वैल्यू सेलेक्ट हो गई सारी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने अभी सब सेटिंग वो चीजें ठीक सेटअप करा है कि मैं इन इन चीजों को यूज करूंगा जब भी मैं वैलिडेशन कराऊंगा तब। अब मुझे क्या करना है, मान लो मेरा पासवर्ड ये है, ठीक है, ये रहा। तो आपको पता है फॉर आई इन दिस, मैं यहाँ पे आके अगर प्रिंट करूंगा आई को, तो मुझे आर अलग मिल जाएगा, ओ अलग, एच अलग, आई अलग, टी अलग, एट द रेट अलग, वन अलग और टू अलग, सारा डेटा मिल जाएगा इस तरीके से, है ना। और इनमें से जैसे कि मान लो एक एबीसीडी का पूरा डेटा था, इसको मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके आपकी वैल्यू पेस्ट, और यहाँ पे आके मैं चेक कर लूंगा कि क्या कैपिटल आर आपका इन इसमें है कि नहीं है। अगर होता है तो देखो ट्रू आ रहा है, और अगर नहीं होता, ए डालूंगा स्मॉल में, तो देखो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, लूप लगाऊंगा फॉर आई, फॉर वर्ड इन पासवर्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इफ वर्ड इन चेक नंबर, अगर चेक नंबर में आपका वर्ड मिल जाता है तो क्या करना है, इस नंबर को ट्रू कर देना है, ठीक है। एलिफ वर्ड इन चेक कैपिटल कैरेक्टर, अगर कैपिटल में मिल जाता है तो इस कैपिटल कैरेक्टर को आपको ट्रू कर देना है, ठीक है। एलिफ वर्ड इन चेक स्मॉल कैरेक्टर, अगर मिल जाता है तो इस स्मॉल कैरेक्टर को आपको ट्रू कर देना है। और एलिफ वर्ड इन आपका चेक स्पेशल कैरेक्टर में मिल जाता है तो इस स्पेशल कैरेक्टर को ट्रू कर देना है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। ठीक है, अब ये देखो चलेगा कैसे, ये लूप कितनी बार चलेगा कोई मुझे बता सकता है? ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा? हाँ, सर पासवर्ड के लेंथ पे डिपेंड करता है। पासवर्ड की लेंथ पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और पासवर्ड की लेंथ में अगर मान लो ये ओ एच एच आई कितनी बार है, 4 बार है, तो ये जो स्मॉल कैरेक्टर है वो आपकी एज स्पेशल को 4 बार ट्रू करेगा। लेकिन इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हर बार वो ट्रू ही कर रहा है, फॉल्स नहीं कर रहा। तो हमको ट्रू ही चेक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ए इज इक्वल टू 1 कर दूं, ठीक है, और फिर ए इज इक्वल टू 2 कर दूं, और फिर ए इज इक्वल टू 1 कर दूं, तो एंड में आके जब मैं प्रिंट करूंगा ना ए को, तो मुझे 1 ही मिलेगा, क्योंकि पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। इसी लॉजिक के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नीचे आके एक चीज चेक करेंगे कि इफ आपका इज नंबर इक्वल टू ट्रू है, इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, अगर आप इसको पूरा हटा दो तब भी वो ट्रू ही माना जाता है, सिर्फ आप इस तरीके से भी लिखो। एंड लगा रहा हूं, उसके आगे वाला भी कैरेक्टर चाहिए, इज कैपिटल कैरेक्टर एंड इज स्मॉल कैरेक्टर एंड इज स्पेशल कैरेक्टर एंड आपका पासवर्ड जो है वो इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए, एंड आपका लेंथ ऑफ पासवर्ड इज इक्वल टू मैं अभी 8 नहीं रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेना, 8 होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन देखो, सब में मैंने एंड लगा रखा है, जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जाके मैं वैल्यू को सेव करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। समझ में आ रहा है? अगर ये सारी वैल्यू ट्रू है, सारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाती है, तो नीचे आके मैं यूजर डिटेल्स के अंदर ब्रैकेट ओपन बैक क्लोज, यहाँ पे पासवर्ड इज इक्वल टू आपका पासवर्ड के बराबर कर दे रहा हूं, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। और जब ये आपके पासवर्ड ट्रू हो जाता है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसी पॉइंट पे मैं आपका यूजर डिटेल को, मेरा एंड में मैं पासवर्ड को ही चेक कर रहा हूं, तो यहीं पर ही मैं एंड में यूजर डिटेल को डेटाबेस डॉट अपेंड, मैं उसके अंदर आपका यूजर डिटेल को भेज दूंगा, ठीक है, और यहीं से रिटर्न कर दूंगा आपका डेटा बेस को। क्लियर है? हाँ,
क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोड समझ में आ रहा है कैसे हुआ? अब इसको रन करके देखते हैं एक एक करके। शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आता हूँ, इस पूरे कोड को हटाता हूँ, गया था सही, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और अब इसको भी हटाते हैं। इसको अगर मैं अभी देखो डाटा गलत देता हूँ, मतलब मैं ईमेल गलत दे रहा हूँ कुछ, ठीक है, ईमेल कुछ भी दे रहा हूँ, शिफ्ट एंटर करूंगा तो आगे बढ़ा ही नहीं, उसने ईमेल पे आपको इनवैलिड ईमेल बोल दिया है। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, gmail.com, इसको ठीक रखता हूँ, नंबर गलत देता हूँ, चाहे नंबर आपकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, नंबर गलत दिया है, अब बोल रहा है इनवैलिड नंबर, ठीक है, इसको हटाते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रोहित में इसको मान लो आप एक इस कैपिटल वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो इनवैलिड पासवर्ड बोल रहा है, ठीक है, आर कैपिटल दे दो, मान लो ये वाली वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आपको फिर से इनवैलिड पासवर्ड बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी आपका सही है, कंफर्म पासवर्ड तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, मान लो ये गलत है आपका, ठीक है, शिफ्ट एंटर, अभी भी इनवैलिड पासवर्ड है, तो ROHIT दोनों वैल्यू सही हैं आपकी, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो मेरे को डेटा वो डेटाबेस में भेज कर दिखा रहा है, समझ में आ रहा है? हम्म, यस सर। ठीक है, इजी। अब इजी, इसी को आप लोग यूजर ड्रिवन कैसे बनाओगे, किस तरीके से सेट करोगे, देखो सुरेश कैसे बनाओगे इसको, 2 3 तरीके से चीजों को चेंज किया जा सकता है, कि मैं ये चाह रहा हूं कि मैं नंबर को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाऊंगा, और उस सेपरेट फंक्शन को इसके अंदर कॉल करूंगा मैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, और यहाँ पे चाहे इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि हैंडल करेगा, एक बना के दिखाता हूं मैं आप लोगों को, बाकी उसके लिए आप लोग बनाना नंबर, और ये एक्सपेक्ट क्या करता है, कोई भी नंबर, ठीक है, करेगा क्या, जो कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा था Ctrl+X, वही सेम कोड मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सेम कोड लिख रखा है। अब इस कोड में क्या डिफरेंस है, मेरे पास यूजर डिटेल का तो कोई डेटा है नहीं इसके अंदर, ना आपके यहाँ पे यूजर डिटेल का डेटा है, तो मैं एक चीज कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे ही आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मैं इस कोड को कह रहा हूं कि रिटर्न कर देना ट्रू, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो यहां से मैं लिख देता हूं कि आप फॉल्स रिटर्न कर देना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपकी वैल्यू में कर दे रहा हूँ कि सही हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं होता है तो रिटर्न कर देना फॉल्स को, क्योंकि यूजर डिटेल हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन नंबर आ रहा है, नंबर में यहां से आके मैच करा सकता हूँ, सारा कोड सेम है, तो मैं इस हैंडल नंबर को ना कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, जैसे इस पे मैंने अब रन किया, यहाँ पे आता हूँ तो हैंडल नंबर मेरा यहाँ पे आ रहा था, तो हैंडल नंबर को मैंने कॉल कराया, उसके अंदर ये जो नंबर आ रहा था इस नंबर को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ अगर जो इसकी वैल्यू आ रही है इस हैंडल नंबर की वो आपकी इक्वल टू ट्रू है, तो दैट मीन्स आपका डेटा सही है, ठीक है, आपने सही नंबर दिया है, तो मैं यूजर डिटेल्स के अंदर यहां से नंबर इज इक्वल टू नंबर कर लूंगा, और एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो रिटर्न कर दूंगा यहां पे इनवैलिड नंबर, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, अब आपका देखो कोड कितना छोटा हो गया, और आप इस हैंडल नंबर को कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सेम इसी तरीके से और क्या किया जा सकता है, अब मैं आपको यूजर ड्रिवन का हल्का सा हिंट दे देता हूँ। यूजर ड्रिवन के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, इस पूरे को मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे आके यूजर ड्रिवन बनाने के लिए फिर आप ये कुछ लोगे ही नहीं, यहाँ से डेटा कुछ चाहिए ही नहीं आपको, मैं यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं, मैं यहाँ पे आके एक नेम का कॉलम बनाऊंगा, नेम चाहे यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आके एंटर द नंबर, ठीक है, अब यहीं पे आके जो भी वो नाम दे, एंटर द नंबर नहीं एंटर द नेम,
और जो भी वो नेम दे रहा है मैं उसको इसमें सेव करवा ले रहा हूँ। सेव करवाने के बाद यहाँ पे आके मैं ईमेल को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और इनपुट इंटीजर में ही मुझे लेना है, और यहाँ पे आके एंटर द ईमेल, वो ईमेल दे देगा। अब नंबर की बारी आई, तो नंबर का कोड जो मैंने यहाँ से पूरा चेंज किया है, कोई नहीं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। नंबर का कोड जो है, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू, अब तो मेरे एंड पे है तो मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, इनपुट की स्ट्रिंग में ही ले रहा हूँ, ठीक है, एंटर द नंबर, ठीक है, और फिर तुरंत आपने हैंडल नंबर पे भेज दिया है, वो यहाँ पे आएगा सबसे ऊपर, चेक करेगा कि स्ट्रिंग है, हाँ स्ट्रिंग में ही ले रहे हैं हम लोग तो स्ट्रिंग ही है, लेंथ चेक करेगा और रिटर्न ट्रू और फॉल्स कर देगा। ये वाला कोड एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। तो अगर आप इसको इस वाले केस में, यूजर टेबल वाले केस में अगर ये ना भी लिखो ना तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी चॉइस है। चाहे यहाँ पे आके अपने एंड पे कंडीशंस लिख लो, अगर आपको अपने एंड पे लगाना है तो इफ, यहीं पे सिर्फ इफ, तो आप स्ट्रिंग वगैरह चेक करने की तो नीड नहीं है, तो इफ लेंथ ऑफ नंबर इज इक्वल टू 10, तो मेरे को क्या करना है, यूजर डिटेल्स के अंदर एक नंबर वाला की बनानी है और उसकी वैल्यू इक्वल टू नंबर के बराबर कर देनी है, और एल्स रिटर्न कर देना इनवैलिड नंबर, ठीक है। और पासवर्ड वाले केस में ये सब असाइन करने के बाद यहाँ पे आके आप यूजर से, चाहे इससे पहले ही ले लो, यही ले लो, हैंडल पासवर्ड में पासवर्ड, तो इनपुट स्ट्रिंग में लेना है, एंटर द पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, इनपुट एंटर द कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। सारी चीज सेम है, उसी तरीके से चीजें सब कुछ। अब इस कोड को अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके साइन अप को कॉल बस करता हूँ, नीचे आके शिफ्ट एंटर रन करता हूँ, तो देखो चल रहा है। नेम डाल दो आकाश, ईमेल मान लो, मैं कुछ भी डाल दूँ, तो आपका कोड वहीं बंद हो गया, इनवैलिड नंबर दे रहा है। दोबारा रन करते हैं, आकाश, और यहाँ पे आपका @gmail.com, नंबर ठीक देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे बढ़ा के गलत करते हैं, तो देखो इनवैलिड नंबर चल रहा है। इसको बस मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, रन, काश, पूरा डेटा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एंटर, पासवर्ड पूछ रहा है, आकाश @12, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गलत देते हैं पहले एक बार, ठीक है, तो इनवैलिड पासवर्ड बोल रहे हैं, विजिबल है। दोबारा रन करते हैं, आकाश, सारा सेम, 1 2 3 4 5 6 7 10, और @12, अरे यार फिर 1 2 3 डाल दिया मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है, इस पूरे को कॉपी कर लो, ओके, पेस्ट कर दो, देखो चल रहा है, हाँ चल रहा है, हेलो, आवाज आ रही है, यस सर। यस ठीक सर। है। तो अब आप इसके अंदर से और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो कि यहाँ पे आप वेलकम प्रिंट करा लो, पूरा डेटाबेस रिटर्न करने की जगह यहाँ पे वेलकम प्रिंट करा लो और उसका नाम लिख देना, नाम डेटाबेस में से निकाल सकते हो, है ना, कैसे, यहाँ पे आके स्ट्रिंग लूप लगाना पड़ेगा आपको बेसिकली, और फिर नाम निकाल के उसको भेज सकते हो, जो भी आपका नेम आ रहा है, चाहे डायरेक्टली यहीं से भी नेम, डेटाबेस से ना निकाल के डायरेक्टली नेम को उठा के भेज दो जब सारा डेटा सही आ रहा है तो, ठीक है, नाम के साथ। दूसरी चीज, हाँ सही है, ठीक है, और इस वाले को आपको क्या करना है, सबको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पे हैंडल करने बनाना है। जैसे कि अभी मैंने ईमेल का कुछ नहीं बनाया था, जैसे मैंने यहाँ पे हैंडल नंबर कर रखा है ना,
सेम इसी तरीके से आप लोग हैंडल ईमेल को बना सकते हो, हैंडल पासवर्ड को भी बना सकते हो। तो आपका ये कोड जो है ये ऊपर वाला बहुत छोटा हो जाएगा और आप अपने अंदर एक ही फंक्शन को कई बार यूज कर सकते हो। और क्या बेनिफिट रहेगा, मान लो कहीं आपको कहीं और पासवर्ड को चेक कराना हो तो बार बार आपको ये पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप अपना सिर्फ एक फंक्शन कॉल करा सकते हो हैंडल हैंडल पासवर्ड नाम से, और वो सारी चीज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करके देगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ हिबा? यस सर। जी समझ आ गया। ठीक है, तो ट्राई करो, बनाओ।